चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको ग्राफ कॉपी का यूज़ करना है और सिर्फ हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको ग्राफ में बनाने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पहले से ग्राफ बने होंगे, उनको देख के आपको उसका सॉल्यूशन बताना होगा, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 हमको ग्राफ पेपर में बनाना है। तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, ग्राफ कॉपी लेके बैठेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है। इसको समझाने के लिए मैं ट्राई दिस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि हमारे पेज नंबर 36 पर है। पेज नंबर 36 पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 से पहले क्वेश्चन है ट्राई दिस। हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन। ट्राई दिस का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। दिस इज ऑन पेज नंबर 36। हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ a graph for the equation x plus y is equal to 8 and एक इक्वेशन जब किसी दूसरे इक्वेशन से एंड की हेल्प से जुड़ा होता है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये मैंने पहले बेसिक लेक्चर में बताया, वो आपको याद रखना है। और दूसरा हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू भी हमको इसमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला तो ये है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ कॉपी में, तो आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके पास ग्राफ पेपर या ग्राफ कॉपी होगा, तभी आप इस वीडियो को आगे देखेंगे। अदरवाइज़ नहीं है तो वीडियो पॉज कर दो, मार्केट जाओ, पतली सी एक ग्राफ कॉपी खरीदो 10-15 रुपए की, और घर आओ और वापस से वीडियो प्ले करो और आराम से बनाओ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें हमसे पूछे गए हैं। पहला तो ये 2 इक्वेशन दिया गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले तो इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, ये भी हम बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब ग्राफ बन जाए तो दूसरा प्रश्न आता है कि फिर सॉल्यूशन निकालो, यानी ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं 2, पहला दूसरा, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इनको सॉल्व करके ग्राफिकली आप x और y की वैल्यू बताइए, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, बुक में सेकंड इक्वेशन जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो x इज इक्वल टू 3y लिखा है, x इज इक्वल टू 3y। तो आप बुक देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, वो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब आप उसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने करके देखा है, मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो आप क्या करिए, उसको करेक्ट कर लीजिए, उसको आप y इज इक्वल टू 3x कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमने शुरू में ही बात की थी कि आपकी जो बुक है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों की, उस बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत गलतियां हैं। आगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको हाईलाइट करवाते जाएंगे कि किस सेंटेंस में गलती है, किस वर्ड में गलती है, कौन सा एक्सप्रेशन गलत दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू गलत लिखी हुई है, कौन सा नंबर गलत लिखा हुआ है। सारी चीज़ें हम आपकी करेक्ट करवाते चलेंगे। तो बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखते चलिए और एक सीरीज़ से देखते चलिए शुरू से एकदम, तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपकी बुक में कहाँ कहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे 2 इक्वेशन हैं जहाँ पर गड़बड़ी है, मैंने आपको बता दिया। ये इसका सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 2 इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे और 2 टेबल बनाएंगे। टेबल क्या होगा? तो आंसर है, टेबल ऐसा होगा कि इसमें हम एक वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने से रखेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में निकल के आ जाएगी। तो x और y के कुछ पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, कुछ वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है।
याद रखिए, अगर हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो स्ट्रेट लाइन कैसे खींच सकते हैं? तो आंसर है, अगर मुझे 2 पॉइंट कम से कम पता हो, ध्यान से सुनिए, कम से कम अगर हमको 2 पॉइंट पता हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच में स्केल पटरी रख के हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट का पता होना जरूरी है? तो याद रखिएगा, कम से कम 2। 2 से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो और आसानी हमारे लिए हो जाएगी, हम आसानी से सभी पॉइंट को इस स्केल से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। लेकिन अगर 2 से कम पॉइंट है हमारे पास, 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट को पकड़ के आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। क्यों? बना तो सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी ये हम नहीं बता सकते। तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कम से कम x और y की 2-2 वैल्यू निकालेंगे ताकि 2 पॉइंट मिल जाए। 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने आप निकालना चाहें। लेकिन बेसिक बात क्या है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। तो अगर आप 2-2 वैल्यू भी x और y की निकाल लेते हैं तो आप आसानी से ग्राफ बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्राई दिस का, बाद में हम इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देख करके समझ लीजिए कि ग्राफ बनाना कैसे, हमारा मेथड क्या होगा ग्राफ बनाने का। उसके बाद हम फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, x + y = 8। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो y की वैल्यू निकाल लें। देखो इसमें y की वैल्यू दी ही हुई है, y एक तरफ है, x एक तरफ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी y एक तरफ कर लेते हैं, x एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं y बचा लेता हूँ। अगर मैं y बचाऊँगा तो x को उधर भेजूँगा, x इधर आकर के माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि वो इस पार पहले क्या था, प्लस था। ठीक है, अच्छा ये एक सिस्टम मेरे पास आ गया। तो मैं चाहूँ तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट, केस नंबर 1। तो यहाँ ऊपर में आप लिख लो केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, देख लो, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं पहले इक्वेशन से, एक वेरिएबल की वैल्यू। अब एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे, ध्यान से देखते चलो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप फटाफट इनको बना लोगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ मैं लिख रहा हूँ y। देखो मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट अगर आपको मिल गया, x और y की 2-2 वैल्यू मिल गई, यानी 2 पॉइंट आप लोकेट कर लोगे, स्केल रख के आप स्ट्रेट लाइन बना लोगे। क्यों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो ना, हाँ ये तो पहले इक्वेशन से हमने बना लिया। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन से भी हम बनाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन भी मैं यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए और ध्यान से समझिए ना। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है हमारा, y = 3x। ये तो पहले से ही इधर उधर सेपरेट है, y अलग है, x अलग है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, x और y के लिए एक डब्बा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप साइज पे नहीं जाएंगे, छोटा बड़ा डब्बा जैसे भी बनता है बनने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, दोनों इक्वेशन से हमने 2 केस बना लिए, 2 टेबल बन गए। इन्हीं टेबलों की हेल्प से हमारा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। पहले इक्वेशन को देखो, x की वैल्यू मैं अपने मर्जी से कुछ कुछ रखता जाऊंगा, y इसके हिसाब का मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ना, अगर मैं x की वैल्यू मान लो 3 रखता हूँ या 2 रखता हूँ, चलो 2 से स्टार्ट करता हूँ ना। x की वैल्यू कितना रखता हूँ मैं, देखो x की जगह कितना रख रहा हूँ, 2। तो y इस x की वैल्यू 2 के लिए y कितना आएगा। अगर मैं x 2 रखता हूँ तो 8 - 2 ही y होगा। तो 8 - 2 कितना बन गया, ये 6, y = 6, ये 6 आ गया। तो देखो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया। हमारा जो ग्राफ बनता है उसमें आप x एक्सिस खींचते हो, y एक्सिस खींचते हो। x में आप 1 2 3 4 5 6 चलते हो, या -1 -2 -3 चलते हो,
y में आप ऊपर +1 +2 +3 +4 चलते हो और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 चलते हो। ये सारी डिस्टेंसेस आपको मालूम है जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, तो ये वही डिस्टेंसेस हैं x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, दोनों प्लस प्लस आए तो आप समझते हैं x का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर जाता है, y का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर जाता है। ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, ये हम अपनी मर्जी से रख के पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना, इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा। x और y आप रखोगे तो बराबर आएगा दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने x की जगह 2 रखा तो y 6 आया इस 2 के लिए। अब मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मान लो मैं x की जगह ले लेता हूँ 5, x की वैल्यू कितना ले रहा हूँ मैं 5। तो अगर मैं x 5 लेता हूँ तो y कितना आएगा, देखो 8 माइनस x ही तो y होता है ना, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, ये 3 आ गया। ये 2 वैल्यू काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्राफ बन जाएगा कि नहीं इतने में, तो हमारा आंसर है बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए बनाने को, और 2 पॉइंट के लिए 2 एक्सिस हमको मिल गई हैं, 2 कोऑर्डिनेट। 1-2 वैल्यू मैंने डब्बा बना दिया है तो मैं और भर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो ना, x की वैल्यू और कुछ अपन ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू यहाँ पर 6, तो y कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 2, ठीक है। और भी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ रख लेता हूँ x की वैल्यू चलो 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू 4, तो 8 माइनस 4y बनेगा, ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखो ना, ये जब बन गया, ये हम क्या निकाल रहे हैं इसको पहचान लो, ध्यान से देखो ना, हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ग्राफ में जो x और y का डिस्टेंस है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये चीज़ें जो है ना हम लोग चैप्टर नंबर 6 में चल के डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चैप्टर में, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7। तो 3 क्वेश्चन के लिए मैं आपको पूरा 1 घंटे का डिटेल एनालिसिस दूँ, ये आपके लिए भी काफ़ी नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी क्लास में आपको इसी बुक के अंदर, इसी मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 में मैं फिर से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, और वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से 1 घंटे का 40 मिनट का लेक्चर डिलीवर करूँगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी बेसिक बातें बताऊँगा ग्राफ से रिलेटेड। वो चैप्टर ही हमारा ग्राफ का आएगा, ग्राफ का एक चैप्टर आएगा और एक आएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ, ये 2 चैप्टर साथ में आएंगे। चैप्टर नंबर 6 होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 होगा ग्राफ। तो मैं ये दोनों चैप्टर आपको डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। ये चीज़ सीखने के लिए कि ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे डिस्टेंस नापते हैं, किस तरह से ग्राफ बनता है, वो हम आगे के 2 चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ना है, तो उसके लिए बिल्कुल छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिक में समझ लीजिए, ब्रीफ में समझ लीजिए, ताकि हमारे 3 क्वेश्चन बन जाएँ, ठीक है। ओके, फिर यही सारी चीज़ हम वहाँ भी दोहराएंगे ना, चैप्टर नंबर 6 और 7 में फिर से रिपीट होंगे, तो वहाँ पर फिर हम उसको डिटेल से करेंगे। तब तक आप धैर्य रखेंगे ना। अब देखो, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसको लिखते कैसे हैं, तो याद रखो, पहले हम ऐसे ब्रैकेट लेते हैं, ठीक। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू कॉमा लगा, x, y, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखो, ये हमको सब कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं, x, y, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, मिल गया पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट। फिर से इसको देखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये सब कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, ये x और y की वैल्यू है, याद रखना, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये है मेरा पहला इक्वेशन। इस पहले इक्वेशन की हेल्प से ये x और y की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं पहला ग्राफ बना सकता हूँ, यानी पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में ये 2 एक्सिस बनाएंगे। ध्यान से समझना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, ध्यान से बिल्कुल इसको बनाना ना। मैं आराम से आपको बता रहा हूँ, आप आराम से इसको बनाइए। मान लो ये मेरा x एक्सिस है, पॉजिटिव वाला, और ये मेरा y एक्सिस है। मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मेरी मर्जी, मैं चाहता तो यहाँ निगेटिव वैल्यू पुट करता तो निगेटिव वैल्यू भी आती, तो मैं निगेटिव x डायरेक्शन इधर भी बढ़ा लेता, निगेटिव y डायरेक्शन इधर भी बढ़ा लेता, तो ग्राफ मेरा निगेटिव डायरेक्शन में भी बनता। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। देखो, यहाँ पर मेरी x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है, ध्यान से देखो, ये सब x की वैल्यू है। ये इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 6।
तो मुझे पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ कितना दूर जाना है, 6 तक चल के जाना है। तो मैं 6 तक बना लेता हूँ। देखो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। बस एक और बना लेते हैं 7, ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जगह है तो बना लेते हैं। y वाला मैक्सिमम वैल्यू कितना गया, देखो 4, 2, 3, 6, ये भी 6 तक गया है। तो y वाले पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम 6 तक बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 तक हमको ज़रूरत है, उसको हमने बना लिया। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। अच्छा, ये सब काम आपको ग्राफ कॉपी में करना है। अब ग्राफ कॉपी में आप ध्यान दो, ये ऐसी लाइनें, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो यहाँ से पहले से लाइनें बनी रहती हैं ग्राफ कॉपी में। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारी लाइनें खिंची रहती हैं, और हर 2 लाइन के बीच में बारीक बारीक 10 लाइनें खिंची रहती हैं, वो मिलीमीटर के लिए होता है। इसी तरह यहाँ भी लाइनें बनी रहती हैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप में होती हैं ग्राफ कॉपी में, और हर 2 लाइन के बीच में 10-10 छोटी छोटी पतली पतली लाइनें रहती हैं, वो मिलीमीटर के लिए। ये सब आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है, इवन 9th में लास्ट चैप्टर जो आप पढ़ के आ रहे हैं अभी स्टैटिस्टिक्स का, उसमें भी आपने ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, कम्युलेटिव ग्राफ, ये सब आप पढ़ के आ रहे हैं ना। तो ग्राफ आपको आता है, ऐसा मैं मान के चलूँगा। ठीक, ये मेरा ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये मैंने बना लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। बस मेरे पास कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो आप चाहो तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ के खोजो और उसको स्केल पटरी से मिला के सीधी लाइन खींच दो, बन गया ग्राफ। या आप चाहो तो 4 पॉइंट आपने लिखे तो 4 पॉइंट खोज लो, स्केल पटरी से मिला के खींच लेना, बन जाएगा। चलो, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ पहला पॉइंट, 2,6 खोजता हूँ। ये है x, ये है y। तो पहले हम x की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना ना, पहले हम x की तरफ आते हैं। x की तरफ मुझे कितना जाना है, 2, और y की तरफ कितना जाना है, 6। तो ये x की तरफ मैं चल के आया 2 तक, तो यहाँ से ये 2। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाली लाइन आपके ग्राफ पेपर में जो 2 से गई है, ऐसे मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोर्ड में, साइड में खड़े होने से सीधी चीज़ें दिखती नहीं है, टेढ़ी दिखती हैं ना। तो आप इसमें नाराज़ नहीं होंगे, आपके ग्राफ कॉपी में बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती हैं, तो आप उस पर फोकस करेंगे। ठीक, ये तो ये वाली जो लाइन है, ये इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये x वाली लाइन हो गई। ये y 6 कहाँ है, y की हाइट, ये यहाँ पर जो लाइन जाती है ऐसे, ये वाली लाइन। ठीक है, बिल्कुल सीधी खींचता हूँ मैं, ये ऐसे लाइन ये गई है। ठीक है, देखो यहाँ से इधर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर 6 सेंटीमीटर, ये दोनों लाइन जहाँ क्रॉस होंगी, ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, आंसर है ये है 2,6। तो इसका मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ 2,6। देखते जाना ना, पहला पॉइंट हमको कौन मिला, ये वाला मिला, इसका नाम क्या है भाई, दिस इज 2,6। ये मिल गया पहला पॉइंट। एक पॉइंट लोकेट कर लिया हमने, ये सब आप जान रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हो, देखो x डायरेक्शन में कितनी दूर हो 2, और y डायरेक्शन में कितनी दूर हो 6, ये वो पॉइंट है। ये लाइनें मैंने ज़बरदस्ती बनाई है, आपके ग्राफ कॉपी में बना रहेगा, वो आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ ये पॉइंट मार्क करेंगे। एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट कोई भी पकड़ लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट से तो ग्राफ बन जाता है। आप चाहो तो चारों प्लॉट कर लेना, आप चाहो तो कोई भी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ 4,4। ठीक है, 4,4 कहाँ होगा, x की तरफ भी 4 डिस्टेंस, y की तरफ भी 4 डिस्टेंस, तो 4 से जाने वाली लाइन यही होगी ऐसे, ये, और यहाँ 4 से जाने वाली लाइन ये होगी ऐसे। ठीक है, बराबर ले लेते हैं। ये मैं बिना नापे बना रहा हूँ, आपकी ग्राफ में पहले से नपाया ये मिलेगा आपको ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलो, मान लो ये वो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम क्या है, 4,4। देखते जाओ ना, दिस इज़ 4,4। तो 2 पॉइंट हमको मिल गई।
एक हमने ये बना लिया, एक हमने ये बना लिया, हम चाहते तो इनको भी बना लेते। ये देखना अभी जब हम लाइन खींचेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, ये दोनों जो जिनको हम छोड़ रहे हैं ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्केल लेना है। ये 2 पॉइंट हो गई, स्केल पटरी लो और दोनों को मिलाओ, दोनों पॉइंट को, और स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। यहाँ से आप ऐसे दोनों को मिलाएंगे स्केल से, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी चली जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी। आप जब बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए ना, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आप स्केल रख के बनाएंगे। मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप बनाएंगे तो स्केल रख के बनाएंगे। ये बन गया, दिस इज स्ट्रेट लाइन। मान लो मैंने बनाया अपने तरीके से स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम क्या होगा? तो आंसर है ये, जो इक्वेशन होता है वही उसका नाम होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का नाम मैं क्या रख दूं? x + y = 8। दिस इज x + y = 8। ये इस लाइन का नाम हो गया। इक्वेशन जो होता है वही नाम होता है स्ट्रेट लाइन का। सो इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो गया? x + y = 8। अब देखो ना, मैंने ये पॉइंट चुना, ये पॉइंट चुना, इनको नहीं चुना, तो क्या ये नहीं आएंगे? आंसर है उसी लाइन पर आएंगे। देखो कैसे आएंगे, x की तरफ 5, y की तरफ 3। देखो तो 5 वाली लाइन कहाँ है? ये है ना 5 वाली लाइन, ध्यान से देखना ना, ये है 5 वाली लाइन, ये, और 3y की तरफ आते हैं ना, ये 3 है, देखना ऐसे। थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने नाप के तो बनाया नहीं है इसको, और मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है ना, तो आप जब देखेंगे ये यहीं से गुजरेगा। देखो कटा ये 3 वाली लाइन, ये 5 वाली लाइन, देखो ये कटा, मिल गया उसी लाइन पर ये पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? 5,3। दिस इज 5,3। उसी लाइन पर आएगा सभी पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब एक ही लाइन में आएंगे। इस तरह 6,2 कहाँ आएगा? देखो ये है 6 वाली लाइन। आपके ग्राफ कॉपी में ये लाइन ऐसी बनी होगी 6 वाली, जो 6 से क्रॉस हो रही है ये, और 2 वाली लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन यहाँ से थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना, तो आप उसको नज़रअंदाज करते हुए इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 वाली लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस हो रही है यहाँ से, और ये जो लाइन मैंने यहाँ बनाई थी ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी गई है, तो ये लगभग यहीं से गुजरेगी ना, ये ऐसे और ये ऐसे, यहीं से गुजरेगी यहाँ से। और ये कौन सा पॉइंट है? ये टेढ़ी हो गई क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ। जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन में सब मिलेंगे। दिस इज 6,2। ये देखिए बन गया। मैं बिना नापे बना रहा हूँ, बिना स्केल की हेल्प से, इसलिए टेढ़े मेढ़ा कट रहा है। आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने पॉइंट्स यहाँ पर आप निकाले हैं वो सब के सब इसी लाइन पर आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ के आप सीधी लाइन बना सकते हो, वो बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ? ये पहले इक्वेशन से हमने ये पहला ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरे इक्वेशन से दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो चलो यहाँ से हम 2 पॉइंट निकालते हैं ना। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू अपने मर्जी से चुनते जाओ, y अपने मर्जी से मिलता जाएगा। मान लो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा? देखो 1 × 3, 3, तो y = कितना हो गया? 3। एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, x, y। एक पॉइंट और चाहिए, x की वैल्यू रख देता हूँ मैं, मान लो 2, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6, तो y = 6। और निकालना है क्या? तो आंसर है नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट से बन जाता है। और ये क्या चीज़ है? देखो x, y, x को पहले लिखेंगे, y को बाद में। 1,3, 2,6, ये बन गया। अब इस लाइन को हम बना लेते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट देखो क्या आया है, x की तरफ 1, y की तरफ 3। x की तरफ 1 वाली लाइन कहाँ है? ये 1 से जाती होगी लाइन, ये लाइन है 1 वाली, जो आपकी ग्राफ कॉपी में पहले से बनी है, ठीक। और y की तरफ कितना ऊपर जाना है? 3 वाली लाइन देखो मैंने पहले से बनाई है, तो पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला। ये पहला पॉइंट हमको मिल गया। इस पॉइंट का नाम क्या है? 1,3। दिस इज 1,3, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? 2,6। x की तरफ 2 और y की तरफ 6। x की तरफ 2 वाली ये लाइन है, देखो 2 वाली, और 6 वाली लाइन कहाँ है? ये ऊपर, देखो यही पॉइंट मिला फिर से, ये। तो ये है 2 डिस्टेंस और हाइट कितनी है? 6, तो यही पॉइंट फिर से हमको मिला
दिस इज 2,6, 2,6 बन गया। तो एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये है, स्केल पटरी रखो, दोनों पॉइंट को मिलाओ और सीधी लाइन खींच दो। तो हमने स्केल रखा, ये दोनों पॉइंट हम ऐसे मिला रहे हैं ना, मैं बिना स्केल से खींच रहा हूँ, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये बन गया। ये स्ट्रेट लाइन, इसको चाहो तो इधर जाने दो या जितने खींचना है उतना खींचो। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? तो आंसर है ये रहा नाम, y = 3x, y = 3x। और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था? x + y = 8। ये बन गया। आप, हमारा पहला क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने ये भी आपको बताया था बेसिक लेक्चर में कि पहली कंडीशन क्या होगी, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर कटेंगे वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही x और y की वैल्यू होता है। तो इस पॉइंट का जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा वही x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। देखो यही पॉइंट है जो इस लाइन पर भी आता है, इस लाइन पर भी आता है, तो ये पॉइंट दोनों लाइन पर कॉमन पॉइंट है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। सो व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? 2,6, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, 2 ऐसे और 6 ऐसे, ये y हो गया और 2 ये हो गया। तो x और y की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 2,6। तो सॉल्यूशन क्या मिला इस ग्राफ का? सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। क्यों यूनिक? क्योंकि दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 6। दिस इज द सॉल्यूशन। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, जो हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन यही आता है जो ग्राफ से आया है, 2 और 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देख लो ग्राफ बनाना कितना आसान है, कितना सरल है। हमको दुनिया भर के पॉइंट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो कोई भी 2 पॉइंट निकालो, फट से ग्राफ बना दो, बन जाएगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं, इसका मतलब है वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे, वो दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देंगे। और सॉल्यूशन क्या होगा? जहाँ पर लाइन कटेंगी, वो जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों लाइन पर, उसी का x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक ट्राई दिस का क्वेश्चन समझाया। अब इसी के बेसिस पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें हम तीनों एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसको आप नोट करें और बढ़ते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ।